हेलो फ्रेंड्स, सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय सिया राम, जय माता दी। गाइस तो कैसे आप सब? आशा करते बहुत अच्छे होंगे। तो स्वागत है हमारे एक और छोटे से ब्लॉग में। आज मैं बात करूंगी कि शिवानी के ट्रैक्टर से जलन किसको किसको हुई है, अरियारी गांव में किसको किसको जलन हुई है और किसको नहीं हुई है, इस बात पर मैं बात करूंगी। अरियारी में अगर सबसे ज़्यादा पूछा जाए तो मोटू भैया को जलन हुई है। क्यों? उसका रीज़न मैं बताऊं कि मोटू भैया के इंस्टाग्राम पे जिस सॉन्ग पे शिवानी ने वीडियो बनाई थी ना, उसी सॉन्ग पे मोटू भैया को वीडियो बनाने को मिली। अभी तक मोटू भैया कहाँ थे? उस सॉन्ग पे रील नहीं बनाई। अभी तक तो थे। वो सॉन्ग आज नया तो आ नहीं गया। वो सॉन्ग कम से कम 1-2 साल से वो सॉन्ग चला आ रहा है। और आज जब से ट्रैक्टर आया है, शिवानी ने उस सॉन्ग पर रील बनाई, तभी से मोटू भैया को याद आ गई। तो यहाँ पे मुझे जहाँ तक लगता है तो मोटू भैया को सबसे ज़्यादा जलन हुई है और मोटू भैया ने ही काम करने के लिए मना किया है। शिवानी का काम करने के लिए मोटू भैया ने ही मना किया है। मोटू भैया सोचते हैं कि मैं शिवानी का काम नहीं करेंगे तो शिवानी का काम नहीं होगा, लेकिन वो सोचते रहे और शिवानी अपना काम करती रही। जो आप 50 साल की एज में कर रहे हो ना, वो आज लड़की 25 साल की एज में करके आपको दिखा रही है। आप हैं कहाँ? तो आपको जलन होगी, आपको दिक्कत भी होगी। क्यों? क्योंकि एक लड़की 50 साल की टक्कर ले रही है, 25 साल वाली लड़की 50 साल की टक्कर ले रही है। जलन तो आपको होगी। और आप यूट्यूब पे भी उसी सॉन्ग पर रील बना रहे हैं, इंस्टा पर भी उसी सॉन्ग पर रील। अभी तक आपने ट्रैक्टर पर रील कोई नहीं बनाई थी। अभी तक आप कोई रील बनाते तो चलो बात थी, हाँ, कि आप ट्रैक्टर पे हमेशा रील बनाते हैं तो, लेकिन आप तो एक नंबर की नकलची निकले। एक नंबर की आप नकलची हो। जो शिवानी करती है उसी का पीछे पीछे करते हो। जो शिवानी करेगी भाई उसी का देखा देखी आप करेंगे। तो आप कितना भी उसका देखा देखी करें, लेकिन आप उसकी टक्कर नहीं ले सकते हैं महाराज जी। मोटू भैया, आप उसकी टक्कर नहीं ले पाएंगे शिवानी की। जहाँ तक मुझे पता है आप उसकी टक्कर नहीं ले पाएंगे, क्योंकि वो दिमाग लगाती है। ठीक, वो दिमाग से चलती है। आपकी तरह पेट में कद लेके, पेट में धोखाबाजी लेके नहीं वो चलती है। वो दिमाग से चलती है और सबका भला सोचती है। अगर भला ना सोचती तो हर इंसान को ब्लॉग में लेती है। जो क्या आप वायरल हैं तो आप हैं तो शिवानी के ब्लॉग में आते थे, मिठाई के नाम से जाने जाते हो ना। 1 पीस दे देते, शिवानी दे देती थी 1 पीस 2 पीस, तो आप खा लेते थे तुरंत। उसी के नाम से तो आपने तो एक मिठाई का भी हक अदा नहीं किया है। अगर आप उस दिन गेहूँ भी लाए थे, पहले आप गेहूँ में सारा लगवा देते थे, और अगर उसी दिन गेहूँ में सारा लगवा देते तो क्या होता? आप उसका गेहूँ कटवा देते तो क्या होता? कुछ हो जाता आपका? अब वो ट्रैक्टर भी नया लेके आ गई और अपना भी काम करेगी और दूसरों का भी काम करेगी, और आप बैठकर देखेंगे उसका नज़रिया कि वो क्या क्या करती जा रही है। और वो आगे करती जाएगी, आप पीछे से उसकी शरीकत करते जाएंगे। आप शरीकत ही कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते। आपके घर में, आपके गांव में, आपको जितने को उसने वीडियो में लिया सबको वायरल कर दिया, लेकिन उसका एहसान एक किसी ने नहीं माना। मैं ये तो बोलूँगी, अरियारी में किसी एक सिंगल आदमी ने उसका एहसान नहीं चुकाया। किसी एक आदमी ने उसका एहसान नहीं माना जो शिवानी का एहसान मानते। हम लोगों तो अगर ब्लॉग में ले एक बार बोल भी दे या ले भी ले तो हम लोग तो उसका एहसान कभी ज़िंदगी में नहीं भूलेंगे। आपको उस काबिल बनाया है उसने, 4 पैसे कमाने के काबिल बनाया है, लेकिन आप एहसान चुकाने के बाद, चुकाना तो बहुत दूर की बात रही, आप तो उसका सहारा भी नहीं किए थोड़ा भी, जरा भी। अगर उसका दिन में गेहूँ काट देते और उसका भूसा ढो देते, गेहूँ ढो देते तो कुछ हो जाता है क्या? पहले काम करते थे, पैसे अब भी कर देते। आप तो ये सोच रहे थे कि वो आएगी मेरे पास
मतलब मेरे पास नौकरी करेगी आके, आप ये सोच रहे थे, लेकिन उसने जिद पर ट्रैक्टर निकलवाया। वो जो ट्रैक्टर निकल के आया है वो जिद पर निकल के आया, वैसे नहीं निकल आता, एक बात की बात पर आया ट्रैक्टर निकल के। तो और हाँ, और आपने उसका काम नहीं किया है मोटू भैया, आपने उसका काम नहीं किया तो क्या उसका काम रह गया? हम कह रहे हैं 10-5 दिन पहले काम हो जाता, अब उसका 10-5 दिन बाद काम होगा। लेकिन अभी गेहूँ तो कटना नहीं बंद हो गए, अभी मेरे तो गेहूँ कट रहे हैं। यही है, थोड़ा भीग भाग गए होंगे, दीमक लग गई होगी, तो उसमें थोड़ा बहुत गेहूँ में नुकसान हो गया होगा और कुछ नहीं। और उसके लिए तो कुछ नहीं है मायने, नुकसान हो गया या नहीं हो गया, क्योंकि वो उतना तो 1 महीने में कर देगी, उतने तो गेहूँ 1 महीने में लेके डाल देगी। और उसकी शरीकत आप कितना भी करो लेकिन नहीं कर पाओगे, चाहे आप रील बनाओ, वीडियो बनाओ, कुछ भी बनाओ, लेकिन हाँ उसके जितना अच्छा कंटेंट आप नहीं बना पाओगे। मैं बोलती हूँ और बोलती रहूँगी। अरे यार, मैं जितने भी ब्लॉगर हुए हैं, नए पुराने जितने भी हैं, शिवानी को छोड़कर जितने भी ब्लॉगर हैं, किसी का इतना इंटरेस्टेड ब्लॉग नहीं आता है जितना शिवानी का आता है। जितना शिवानी मेहनत करती है, जितना ब्लॉग के लिए टाइम देती है, उतना ना ही कोई टाइम दे पाएगा, ना ही कोई अच्छे ब्लॉग बना पाएगा, क्योंकि सबको शर्म लगती है और हर कोई उतना दिमाग नहीं लगा पाएगा जितना शिवानी और अभिषेक दिमाग लगाते हैं। ठीक है, ब्लॉग बनाने के लिए कोई कितना भी बनाए, लेकिन नहीं कुछ कर पाएगा। तो अगर जैसे आपको जलन ना होती तो आप उस पर सॉन्ग पर रील ही नहीं बनाते। मुझे तो यहीं से पता चल रहा है ना साफ कि हाँ। और जो वो राधा के साथ लड़का रहता था, उसने बताया भी है कि इनकी और शिवानी की कुछ बात हुई है, माचावर वगैरह या कुछ भी छोटी मोटी बात हुई होगी, उसने खुलकर नहीं बताया, क्योंकि उस पर फिर शिवानी स्ट्राइक मारेगी, इसका डर है इसको, और फिर इसके बोलने का हक भी क्या है। तो पंकज, उसने सिर्फ इतना बताया कि पंकज की और शिवानी दीदी की कुछ बात हुई है, आप उसमें वो मतलब सोशल मीडिया पे लाने काबिल नहीं है। मतलब कुछ हुई होगी माचावर वगैरह, यही होगी कि गेहूँ नहीं काटे होंगे और भूसा नहीं डलवाए, गेहूँ नहीं डलवाए होंगे, इससे कोई वैसी और कोई बात नहीं हुई होगी, यही बात हुई होगी। तो ये बात मैं पहले भी बोल रही थी कि हाँ, पंकज के ही ट्रैक्टर से काम होता था और पंकज ने ही मना किया होगा डालने के लिए, गेहूँ डलवाने के लिए। तो ये ट्रैक्टर आया पंकज के ना काम करने की जिद पर आया है। शिवानी अपनी जिद पर लाई है कि काम करेंगे तो अपने ही ट्रैक्टर से, खुद के ट्रैक्टर से काम करेंगे, क्या कोई कुछ भी कर ले। तो वो उसने जिद से ट्रैक्टर निकलवा लिया। अब आप देखिए बैठकर, और आप सोचते हो कि आप उससे ज़्यादा, वो डीजल पे भी काम करती है, सिर्फ डीजल पे आप उसकी शरीकत नहीं कर सकते हो, इसलिए आप शरीकत कर रहे हो तो करना छोड़ दो, ठीक है। और हाँ, जाते एक बात और बोलूँगी, जितने भी ब्लॉगर हैं ना, शिवानी की टक्कर कोई नहीं ले सकता है हरियाली गाँव में। शिवानी की इतनी मेहनत, शिवानी जितना अच्छा कंटेंट कोई नहीं बना सकता है। सबके घिसे पिटे ब्लॉग आते हैं, चाहे कोई शरीकत चाहे जितनी भी करे, वही उतना ही कर पाओगे। उसके वो जिस सॉन्ग पे रील बनाएगी उसी सॉन्ग पे आप रील बना पाओगे और कुछ नहीं कर पाओगे। तो इस ब्लॉग को हम यहीं एंड करते हैं। कैसा लगा ब्लॉग, लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।